मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। कल मैं लेट हो गया, वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कल मोदी जी ने बहुत तगड़ा प्रहार किया और जनता को इसका समर्थन करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए राजनेताओं के खाते माने घोटाले के पैसे पड़े हुए हैं, तो वह किस आधार पर कह रहे हैं? आपने कभी सोचा? किसी ने कुछ बोला नहीं, ये किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं। चले जाना चाहिए कोर्ट, विपक्ष को मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए। भैया आप हम कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया है विपक्षियों के पास, तो आप इसका सबूत दीजिए। मांगना चाहिए ना। क्या किसी ने मांगा? किसी राजनेता ने 20 लाख करोड़ रुपए का सबूत मांगा? क्यों नहीं मांगा? अगर ये कहा जाता है कि मौनम स्वीकार्य लक्षणम, पूरा विपक्ष बाकी सब विषयों पे, परिवारवाद पे, कि भाजपा में भी परिवारवाद है, यह सब कुछ आया, लेकिन जितने विपक्षी नेता हैं किसी ने यह सवाल नहीं किया कि 20 लाख करोड़ रुपया जो आप डाटा बोल रहे हैं या कहाँ से लाए हैं, इस पे आप सफाई दीजिए या इसके सबूत दीजिए। जानते हैं क्यों नहीं दिए? क्या कारण हो सकता है? आप इसका चिंतन करिए और मनन करिए और समझिए कि यह 20 लाख करोड़ रुपया आखिर मोदी जी ने कहाँ से कहा। जब 2014 का चुनाव चल रहा था, उस समय मोदी जी आए थे, तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा घोषणा किया था। सबसे पहला काम क्या किया था आपको याद है? आपको हम तो भूल जाते हैं। सबसे पहले एक भ्रष्टाचार पे एसआईटी बनाए थे। पहला काम, पहली कलम चली थी, भ्रष्टाचार पे एसआईटी बनाए थे। उस एसआईटी ने क्या किया? आपने कभी सोचा? आपने जानने का प्रयास किया? उस एसआईटी ने इस देश में जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लुटेरे हैं, जो बड़े डकैत हैं, जो विदेशों में सेना के लिए जो सामान आता था उसकी दलाली में खाते थे, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था उसमें भी खाते थे, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता था उसमें खाते थे, राज्यसभा की सीट में खाते थे। माने कुल मिलाजुला के चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। चाहे वह प्रदेश में उठा लीजिए, टॉप टू बॉटम, एक चपरासी से लेके अभी बिहार में आपने देखा होगा, एक बहुत छोटा कर्मचारी 3 करोड़ रुपया अपने घर के बगल में फेंक दिया था, 3 ITI स्कूल का मालिक हो गया था। समझिए, एक छोटे छोटे कर्मचारी अगर इतनी संपत्ति बनाए हुए हैं, तो जो टॉप लेवल पे होंगे, जो जिनके पूरा समुंदर, जिस तरह से राज्य के सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके, सारे कंस्ट्रक्शन से लेके, छोटे छोटे का सब कुछ का पैसा आता होगा, तो कितना रुपया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस देश के उद्योगपति और नेताओं के पास 70% रुपया है, 30% में पूरा देश चल रहा है। आप सोच सकते हैं, उसी पे प्रहार कर रहे थे मोदी जी। अभी मोदी जी तो एसआईटी द्वारा दिए गए सबूत के आधार पर, जो उस समय एसआईटी बनी थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि देश में कौन कौन भ्रष्टाचारी है, कितना कितना रुपया रखा है, किसके पास क्या है, यह सारे डाटा अब कलेक्ट कर लिए गए हैं और मोदी जी के पास वह डाटा पहुंच गया है। इसीलिए तड़फड़ा रहा है विपक्ष कि जिस दिन वह पिटारा खुलेगा और सबकी सच्चाई डाटा सहित आएगी, नोटबंदी में किसने किसने कौन कौन सा कांड किया, किसके किसके माध्यम से कितना रुपया वो कराया, जमा कराया। आप क्या समझ रहे हैं? इनका पैसा क्या बैंक खाते में ही रहता है? नहीं रहता साहब। यह जो बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनमें शेयर खरीद के और उनमें परोक्ष रूप से विभिन्न माध्यमों से, कई लोगों के माध्यम से, नात रिश्तेदारों के माध्यम से, कई तरह से पैसे वहाँ भिजवा दिए जाते हैं और लगा दिए जाते हैं। और जब ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से पैसा चुनाव इलेक्शन के टाइम पहुँच जाता है। ये खेल चल रहा था 70 साल से। तुम भी लूटो, हम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खाती है। ये अभियान चल रहा था। हम तुमको नहीं पकड़ेंगे, तुम हमको मत पकड़ना, ये समझौता था। भले CBI ED बनी हुई थी, इनकम टैक्स बना हुआ था, CAG बना हुआ था, सारे जांच की एजेंसियां बनी थी, लेकिन कभी कार्रवाई करते हुए देखा नहीं था।
किसी की सरकार बनती थी, भ्रष्टाचार पे कभी अटैक होता ही नहीं था, भ्रष्टाचार पे बात होती ही नहीं थी। बाकी मुद्दे होते थे सब, ज़्यादातर या वो जाति की बात ज़्यादा होती थी, भ्रष्टाचार पे बात होती नहीं थी। इसीलिए यह परिवारवादी लोग पनपते गए। आप क्या समझ रहे हैं? लालू यादव के परिवार की कम संपत्ति है? सही ढंग से जोड़ेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ की संपत्ति है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की कम संपत्ति है, कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। स्टेलिन जो मनीष कश्यप को पकड़ जो किया है, उसके वहाँ अभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, केस चला है, वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का तब का मामला है। इस समय कम से कम 5-7 लाख करोड़ रुपए का हो गया होगा। ये वहाँ ये पैसा जब सारे राजनेताओं का जोड़ेंगे, जितने अभी यह छुट भैया हैं, अब गांधी परिवार का जोड़ेंगे तो समझिए, राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन, कितने फाउंडेशन है। कांग्रेस का अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग नाम रख के ये इतना फाउंडेशन और इतने एनजीओ और इतने ट्रस्ट बना दिए गए हैं। ट्रस्टों में इतना इनका रुपया है और उसी ट्रस्टों के माध्यम से विदेशों तक बिजनेस करते हैं, विदेशों में लगाते हैं। इस तरह से यह कानून बनाते हैं, इस तरह का सिस्टम बनाते हैं कि आराम से हमारा पैसा सुरक्षित रहे। देश तो भाई पैसे पे बिकेगा, जाति के नाम पे लड़ाते रहेंगे और या वोट पाते रहेंगे। इसी पे मोदी जी कह रहे हैं कि अगर इस पैसे को, सारे पैसे को जो मैं SIT बनाया था, वह लिस्ट आ चुका है। अब उस लिस्ट के आधार पर इनके सारे डाटे हमारे पास हैं, इनकी गिरफ्तारी सभी लोगों की सुनिश्चित है। या तो गरीबों का पैसा है लाके सरकार को दो, और नहीं तो तुम सभी लोगों का जेल होगा और कार्रवाई होती रहेगी सबूत के साथ। देख रहे हैं ना, ये दिल्ली के मनीष सिसोदिया और ये सत्येंद्र जैन दोनों जेल में छूट नहीं पाए। अभी लालू प्रसाद यादव के बेटा को जाना ही जाना है। वो जान रहे हैं कि मेरा सबूत मोदी जी के पास है। अभी लालू के पूरे परिवार को जाना है। ममता बनर्जी का भतीजा है, उसको जेल जाना है। स्टेलिन का एक मंत्री गिरफ्तार है, स्टेलिन भी जेल जाएगा। केसीआर जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी बेटी है, उनके परिवार को भी जाना है जेल। इस तरह से करके यह बहुत रुपया, बहुत धन बनाए हैं, अरबों खरबों की जो संपत्ति बनाए हैं। वह पैसा जब वसूला जाएगा और जांच में सब कुछ डिटेल आएगा, तो उस पैसे से या 15 लाख रुपया आपके खाते में कहिए, या विकास का जो डेवलपमेंट है, जो कहा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन बनाना है, उसी पैसे से यह देश 5 ट्रिलियन का बनेगा। जो आपका पैसा है वह आपको मिलेगा। जो बेरोजगार हैं उनको उद्योग धंधे के नाम पे मिल सकता है। जिसको जो ज़रूरत है, जो गरीब है, जिसके पास घर नहीं है, उसके लिए घर, विभिन्न माध्यमों से इंडस्ट्री लगा के, मूलभूत सुविधा दे के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, इस माध्यम से आपको 15 लाख रुपए आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर बदल जाए। गरीबी रेखा में इस देश का कोई व्यक्ति न रहे, यह उसी तरफ बढ़ता हुआ प्रयास है। तो वह 15 लाख रुपए इन राजनेताओं ने, जो 20 लाख करोड़ रुपया नहीं है, वह लगभग 100 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। उस पैसे को अगर लाया जाएगा तो पूरे देश में एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उसका प्लानिंग बन गया है और वही 2024 के चुनाव का बेस होगा। धन्यवाद। अलग अलग विषयों पर प्रतिदिन आते रहेंगे और इन नेताओं की बैंड बजाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।